हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वैकेंसी के बारे में जो नोटिफिकेशन आउट हुई है आपकी सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के द्वारा। सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने आपकी कुछ पोस्ट निकाली है। टोटल आपकी 8 पोस्ट हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी मार्कशीट कौन सी डेट तक आपके पास होनी चाहिए, आपकी एज का क्या मसला है, एज रिलैक्सेशन आपको उसमें कितना मिलेगा, कितनी एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इस सारी जानकारी ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखेंगे, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट के बारे में और हर पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर आपके सामने लिखा है, एक सिविल में है और एक इलेक्ट्रिकल में है। तो सिविल में टोटल कितनी वैकेंसी है आपकी 18 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल में कितनी है 5 है। अकाउंटेंट की आपकी 24 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की 11 वैकेंसी है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सबसे ज्यादा है जो कि आपकी 81 वैकेंसी दी गई है। बात कर लेते हैं, ये आ गया है आपके A1 में। ये A1 में आपको 5 पोस्ट दी गई हैं और A2 में आपको ये बाकी की 3 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें क्या है आपके नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी लद्दाख को क्या किया है, फोकस किया है। यहाँ पर देखो सुपरिटेंडेंट जनरल में क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट को लिया गया है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जो कि जितनी कितनी वैकेंसी है 2 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट की बात करी जा रही है, 10 वैकेंसी है। यहाँ पर आप बात करेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे है लद्दाख के लिए, ये कितनी है आपकी 2 वैकेंसी है। अगर इनकी हम बात करें एज की, देखो सैलरी की बात कर लो तो सैलरी आपको आपके सामने दी हुई है, 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपका पे रहेगा। बहुत अच्छा पे है, बहुत अच्छा स्केल है। और यहाँ पर भी देखो दूसरे में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी आपको असिस्टेंट के लिए 40,000 से 1,40,000, फिर 40,000 से 1,40,000। बदल कहाँ रही है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी सैलरी बदल रही है, जो आ रही है 29,000 से 93,000 के बीच में। अब बात करें सैलरी की नॉर्थ ईस्ट में सुपरिटेंडेंट जनरल की, तो देखिए फिर 40,000 से 1,40,000। यहाँ पर जूनियर टेक्निकल, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो फिर 29,000 से 93,000 ही है। और यहाँ पर आप यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे लद्दाख के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो भी आपको सेम ही मिलेगी 29,000 से 93,000 के बीच में। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर आपको क्या एज दी गई है, 1st, 2nd, 3rd और 4th और 6th। इन सारी जो पोस्ट है आपकी 1st, 2nd, 4th और 6th, इसकी एज आपको एक सी दी गई है। कितनी दी गई है, 30 साल से ज्यादा की। तो क्या दी गई है कि 30 साल से हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, 30 साल आपको क्या दी गई है, एज दी गई है उसकी। ठीक है, तो मिनिमम एज कुछ नहीं दी है, मैक्सिमम एज दी है आपको 30 साल। तो क्या बोल रहा है, 25 कब से होना चाहिए, 25 सितंबर 1993, 25 सितंबर 1993 से पहले की आपकी बर्थ नहीं होनी चाहिए और 24 सितंबर 2005 के आपकी 5 के बाद की आपकी बर्थ नहीं होनी चाहिए। वैसे ही क्या बोल रहा है दूसरे में भी, देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अलग किसमें, अलग इसमें आपकी एज दे दी गई है सुपरिटेंडेंट जनरल में, नहीं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, और आपके यहाँ पर भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये आपकी नॉर्मल है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट और ये आपकी लद्दाख है। इसमें क्या बोला गया है 28 साल, इसमें 28 साल उम्र दी गई है। और क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट की जो उम्र है वो 25 सितंबर 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 24 सितंबर 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम एज इसमें इन्होंने कितनी बता दी है, 30 साल बता दी है कि मिनिमम एज 30 साल तो होनी ही चाहिए और 28 साल तो होनी ही चाहिए। तो 1995 के से क्या होनी चाहिए, पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए, पहले की बर्थ नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो देख लेते हैं क्या हमारे लिए चीजें जरूरी हैं जानने के लिए, उन बातों को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से कब तक हो सकता है। तो आज इसकी नोटिफिकेशन आई है, तो आपको बता दिया गया है कि 26 अगस्त
26 अगस्त 2023 के बीच से 24 सितंबर 2023 लगभग 1 महीने का आपको मौका दिया गया है, टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपको 26 अगस्त से 24 सितंबर तक आपको डेट दी गई है। आप पेमेंट कब कर सकते हैं? पेमेंट भी आप लास्ट आपको डेट दी गई है 24 सितंबर तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं 26 अगस्त से। बात कर लेते हैं आपका कॉल लेटर की। तो कॉल लेटर आपको कब दिया जाएगा? एग्जाम से 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आएगा। एग्जाम से 10 दिन पहले आपको आपके एग्जाम की डेट पता चलेगी और आपको आपका वेन्यू पता चलेगा कि आपका एग्जाम है कहाँ पर। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर आपको कोई डेट नहीं दी गई है, ना एग्जाम की डेट दी गई है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ना इंटरव्यू की, ये सब बाद में आपको देंगे। उन्होंने लिख दिया है विल बी इंटीमिडेटेड लेटर, वो आपको बाद में बताएंगे कि क्या आपकी एग्जाम डेट है, क्या आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इंटरव्यू की डेट्स जो है वो बाद के जो काम है, बाद के जो प्रोसेस है उनकी डेट्स जो है वो आपको बाद में मिलेंगी। अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपको नेशनैलिटी किसकी होनी चाहिए? या तो आप इंडिया के क्या हो, सिटीजन हो, या फिर नेपाल के हो, भूटान के हो, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 के पहले आए हैं और किस इंटेंशन से आए हैं? इंडिया में सेटल होने की इंटेंशन से आए हैं। 5वां देखेंगे, अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम, जो कहां से माइग्रेट हुए, जो कहां से आए हो? पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैर, इथोपिया और वियतनाम। और किस इंटेंशन से आए हो? यहीं पे बसने की इंटेंशन से आए हो और गवर्नमेंट से उनके पास क्या होना चाहिए? कोई सर्टिफिकेट इस चीज का होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ये आपको बहुत सिंपल सी दी है कि क्या होनी चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग की। अकाउंट में क्या होना चाहिए? तो बीकॉम हो आपके पास, या फिर बीए कॉमर्स हो, या फिर आप सीए हो, या फिर क्या हो, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो, या फिर एसएएस अकाउंटेंट हो। तो ये इनमें से कोई ना कोई आपके पास एक चीज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। नीचे देख लेते हैं सुपरिटेंडेंट जनरल। सुपरिटेंडेंट जनरल में जनरल पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री आपके पास एक होनी चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? किसी भी डिग्री के साथ आपके पास एक सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे ही सुपरिटेंडेंट जनरल नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी क्या है? नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी हो आपकी वो चलेगी। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, सेम वही चीज आ गई है यहाँ पर। और लास्ट में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लद्दाख के लिए बात करेंगे तो भी वही चीज, वही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कि आपकी क्या होनी चाहिए? तो एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए। वो नहीं है तो कोई भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके में आपका पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो कब तक आ जानी चाहिए। जो आपकी फाइनल मार्कशीट है वो आपकी एप्लीकेशन डेट से पहले हो जानी चाहिए, मतलब 24 सितंबर जो आपको डेट दी गई है उससे पहले आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो भी उन्होंने आपको बताया गया है, जैसे यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी दी है कि क्या होना चाहिए? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास वही सेम लिखा हो कि अगर एमबीए चाहिए तो एमबीए की डिग्री है ऐसा लिखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ क्या दे दिया हो, जैसे पीजी डिप्लोमा दे दिया कि हम पीजी डीबीएम है या फिर हम पीजी डीएम है, तो वो चीज नहीं चलेगी। अगर आपसे एमबीए की डिग्री मांगे तो एमबीए ही चलेगा, उसके रेस्पेक्टिव में आप कोई भी कोर्स दे देंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात आ गई है, तो वही जो नॉर्मल गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देता है गवर्नमेंट उसके हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से वही दिया है। देखो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब का क्या है, आपको 5 साल का दे दिया है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का मिला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल। एक्स सर्विसमैन 5 साल। एक्स सर्विसमैन फॉर द पोस्ट ऑफ 5, 7 और 8, 5, 7 और 8 नंबर की जो पोस्ट है उसमें क्या है? एक्स सर्विसमैन की एज रिलैक्सेशन 3 साल है। क्या डिडक्ट किया है? आफ्टर डिडक्टिंग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक है,
पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, इन लोगों के लिए कितनी आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया है, 5 साल का दिया है। ठीक है, एज के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो हम सिलेबस पर चलते हैं अब सीधा, नहीं एग्जाम पहले तो उस पर चलते हैं कि आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना। पहले एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सारी पोस्ट के लिए सेम रहेगा या सारी पोस्ट के लिए अलग रहेगा। देखो यहाँ पर दे दिया है आपको असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, इनके लिए क्या आपको एग्जाम पैटर्न है। देखो यहाँ पर आपको दोनों पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न दिया है, आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड कितने नंबर की दी है, 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, मीडियम आपका सब में ही हिंदी इंग्लिश रहेगा दोनों में, और कितने मिनट का है, 25 मिनट का है। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 25 मिनट। ऐसे ही डीआई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 30 मिनट। और जनरल अवेयरनेस को देखेंगे तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और 15 मिनट, क्योंकि हमें कम टाइम चाहिए होता है, उसमें मैथ्स में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है। प्रोफेशनल नॉलेज की भी अलग से हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, 55 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 110 मार्क्स का होगा और 55 मिनट उसके लिए आपको दिए जाएंगे। अब अकाउंटेंट की पोस्ट पर आ जाते हैं, तो टोटल देख लो यहाँ पर एक बार कितने क्वेश्चन है, 145 क्वेश्चन होंगे, 200 आपके मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे और 30 मिनट का आपका ये पेपर होगा, किसका, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सिविल और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का। अब यहाँ पर देख लेते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, रीजनिंग, इंग्लिश, डीआई, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज, वही सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 200 नंबर्स के 200 नंबर्स क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, और टोटल आपको टाइम दिया जा रहा है 3 घंटे का। ठीक है, बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट जनरल। तो यहाँ पर देखो कितने आपको दिए गए हैं, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2.5 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी लगभग आपको क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, जनरल में प्रोफेशनल नॉलेज, सारे के सारे वही सब्जेक्ट्स हैं। आपको 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के और 2.5 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा। ये देख लो सिलेबस एक बार अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देख लेंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई है सिविल, कोड 1 पोस्ट 1 है ये आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। तो यहाँ पर आपको देखो ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सारे देखो मार्क्स में भी डिवाइड किया गया है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स से आएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, कितने नंबर के लिए उसे तैयार करना है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 20 मार्क्स की, सर्वेइंग 10 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर आपको दे दिया है इंजीनियरिंग का, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का आपको ये सिलेबस दे दिया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, साइन एंड सिस्टम, इसमें देखो मार्क्स आपको दिए हुए हैं कि कौन सा टॉपिक जो है आपके कितने मार्क्स का होगा। पावर सिस्टम 17 मार्क्स का होगा आपका, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। कंट्रोल सिस्टम भी आपका 16 मार्क्स का है। ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए। फिर आप जा जाते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, पोस्ट 3 के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग दिए गए हैं ABC 10, ये 35 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सारे इस तरीके के टॉपिक आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गए हैं, बेसिक एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्योंकि हमें उसने पहले ही बता दिया था कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए, वो नहीं हो तो आपके पास किसी भी डिग्री के साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वही इन्होंने क्या दिया है, सिलेबस में दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे कोई इंपॉर्टेंट बात यहां पर देख लो। आपके जो इंटरव्यू होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो देख लेते हैं कि कितने बच्चे लिए जाएंगे। 1 पे 5 बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 1 बच्चा चाहिए तो उसके लिए वो कितने बच्चे लेंगे इंटरव्यू के लिए, 5 बच्चों को बुलाएंगे। वैसे ही जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अगर देखेंगे तो क्या रेशो होना चाहिए, 1:3 का रेशो होना चाहिए। 1 बच्चा अगर होना चाहिए तो वो 3 बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट थी, 1:5 के लिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट हो गई, अकाउंटेंट 3री पोस्ट हो गई, सुपरिटेंडेंट जनरल आपकी 4थी पोस्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और कही गई थी
शायद मिस हो गई है, मैंने पढ़ी थी वो। यहाँ पर एक चीज और आपसे कही गई थी कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख वाले नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख से आपने फॉर्म भरा है, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो शुरू में उन्हें वहीं पर ही पोस्टिंग मिलेगी और बाद में अगर वो कहीं और मूव होना चाहते हैं तो बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट चीज, और कोई इम्पोर्टेंट कुछ चीज हो तो हम देख लेते हैं जो आपको बतानी चाहिए। चलिए, ये कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको जब डेट आ जाएगी तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी डेट में क्या होना है। तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके किस उस पर होंगे, आपके ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और आपकी जो कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4 और पोस्ट 6, ये जो आपकी 5 पोस्ट हैं, इनके लिए आपका इंटरव्यू भी होगा और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका दूसरा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी की जो 3 बची हुई पोस्ट हैं उसके लिए सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इनकी डेट्स जो होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, आपको नोटिस में पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी, जैसे ही आपकी डेट्स होंगी आपका एडमिट कार्ड डेट से 10 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।